प्रफुल्ल सिंह भाजपा में बड़ा कद, ईमानदार छवि, बड़े समाज सेवी के साथ नेता व सजग प्रहरी और एक कार्यकर्ता। सर, कल प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का दौरा डाल्टनगंज और पांकी की तरह छतरपुर और हुसैनाबाद का जो संकल्प यात्रा अगले आदेश तक स्थगित किया, आखिर क्यों? ये भाजपा के प्रथम मुख्यमंत्री और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी का दौरा 13, 14, 15 और 16 को पलामू जिला के तमाम विधानसभाओं में था और कल पार्टी की तरफ से सूचना आई कि बाबूलाल जी पार्टी के कार्य के कारण छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। तो पार्टी ने, चूँकि आप जानते हैं कि अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है और उस कार्य के कारण बाबूलाल जी को छत्तीसगढ़ में कार्य करने के लिए लगाया है, जिसके चलते ये दौरा स्थगित हुआ है। हाँ, कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश था, बड़े जोर शोर से तैयारी कर रखी थी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा में, हर विधानसभा में पलामू क्षेत्र के बाबूलाल जी के स्वागत का, इस संकल्प यात्रा का, क्योंकि संकल्प कार्यकर्ता को लेना था कि किस तरह से उन्हें झारखंड में जेएमएम की करप्ट सरकार को हटाना है। थोड़ी सी मायूसी जरूर हुई है कार्यकर्ताओं को, लेकिन पूर्ण विश्वास है कि जब उनकी संकल्प यात्रा 6 अक्टूबर को ख़त्म होगी, उसके बाद फिर से पलामू में उनका दौरा रिशेड्यूल होगा और बाबूलाल जी आएंगे तो उसी जोश और खरोश के साथ कार्यकर्ता उनके कार्यक्रम में लगेंगे और अपनी मजबूती दिखाएंगे। आपके विरोधी पार्टियों में कयास कुछ और लगाया जा रहा है, कारण कुछ और बताया जा रहा है, तो इसको आप क्या कहना चाहते हैं? विरोधी पार्टी के लिए देखिए, कहने के लिए कुछ है नहीं। उनको बताना चाहिए कि उन्होंने पिछले 5 साल में क्या काम किया है। आज 3.5 साल होने को हो गए हैं, लेकिन काम के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। 5 लाख नौकरी का वायदा दिया था, वो कहीं भी नहीं है। अगर हम बात करें बेरोजगारी दूर करने के लिए, तो कहीं नहीं है। और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के जो भी लोग थे, उनको 5 और 7 हज़ार रुपये सालाना देना था, वो भी कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है। एक भी नौकरी नहीं दिखाई दे रही है जो ये जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की सरकार है। तो वो 3.5 साल में कोई कार्य तो कर नहीं पाए हैं, अपनी पार्टी को ठीक से चला नहीं पा रहे हैं और दूसरे के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छा होता है कि वो झारखंड की जनता के बारे में सोचते और उनके लिए कार्य करते। विरोधी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार, जहाँ तक आप जान रहे हैं कि लूट खसोट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। अगर हम सिर्फ पलामू जिले की बात करें तो यहाँ एक ट्रांसफर पोस्टिंग का बड़ा खेल चल रहा है। ब्लॉक से लेकर अनुमंडल से लेकर जिला तक कोई भी कार्य बिना पैसे के नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार, जेएमएम की सरकार कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग में लिप्त है। हर 6 महीने पर अफसरों का तबादला कर दिया जा रहा है, हफ्ता लग रहा है। आप देखें तो बालू तक के लिए, बालू इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि गरीब अपना घर नहीं बना पा रहा है। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि अबुआ राज, अपना राज, आदिवासियों का राज। लेकिन अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा लूट उन्होंने ही मचाई है और आदिवासी के नाम पर सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई है, आदिवासियों को लूटा है। चाहे वो झारखंड के किसी भी कोने के आदिवासी हो, कभी अपने पिताजी का नाम बदल के प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कभी उनके छोटे भाई अपना नाम बदल के प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और तो सबसे बड़ी बात कि अपने वाइफ के नाम पर भी उन्होंने ज़मीन अलॉट करा दिया, माइंस का लीज खुद ही साइन कर लिया। तो बताइए, आदिवासियों को सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन बना रहा है? रही बात अगर पलामू की ही बात कर ले तो कह रहे हैं कि भाई जल, जंगल और ज़मीन के लिए लड़ती है झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो कहाँ आप देखिए, लोग पूरे गर्मी से पिछले 2 साल से बिना जल के त्रहिमाम कर रहे हैं, और जब पलामू में जल ही नहीं रहेगा तो जीवन किस बात की राज्य सरकार, किस बात के लिए जनता उनको दोबारा चुनेगी? ऐसी सरकार को तो उठा के फेंक देना चाहिए जो लोगों के जीवन को लेने के लिए तुली हुई है। जल के बिना जीवन संभव है क्या? फेज 2 के तहत जो पानी सप्लाई के लिए पाइपलाइन बनाना था, सारे व्यवस्था बनानी थी, उसके तहत हमारे सांसद विष्णुदयाल राम जी के प्रयास के चलते एशियन डेवलपमेंट बैंक से झारखंड सरकार को लोन मिला। अब देखिए, अब सरकार के नाम पर काम करने की कोई चेष्टा नहीं है, या कैसे इस काम को पूर्ण करना है कोई चेष्टा नहीं कर रहे हैं वो। और देखिए, अगर फेज 2 की योजना पूर्ण हो जाएगी तो डाल्टनगंज को कभी भी पानी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, परेशानी नहीं होगी। लेकिन सरकार, राज्य सरकार की निष्क्रियता के चलते ये योजना धरी की धरी रह रही है। टेंडरिंग प्रोसेस से मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसके चलते जल के लिए अभी भी डाल्टनगंज के वासी त्राहिमाम कर रहे हैं।
तो इस भ्रष्ट सरकार को हम बहुत जल्द उखाड़ फेंकेंगे और पूरी उम्मीद है कि केंद्र में 224 में भाजपा का भी परचम लहराएगा और राज्य में भी भाजपा का परचम लहराएगा और झारखंड की जनता को इस भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति मिलेगी। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन कराएं।